वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है 10th क्लास की ज्योग्राफी की। इसके अंदर एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोइल इरोजन को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह इसकी रोकथाम की जा सकती है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट सोइल इरोजन इन हिली एरिया। यानी जो आपके पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों पे जो सोइल इरोजन होता है उससे हम किस तरह ज़मीन की या मिट्टी की रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो आप फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी के प्रोसेस में जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, उसकी जो टॉप लेयर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। या यूं समझ लीजिए, पूरी जो ज़मीन फर्टाइल होती है, जो फर्टिलिटी होती है वो ज़मीन की टॉप लेयर पर होती है। तो टॉप लेयर का ज़मीन का अपनी जगह से हट जाना ये कहलाता है सोइल इरोजन। ये टॉप लेयर किस तरह हट जाती है, ये किस तरह अपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, ये हम आपको बताते हैं। ज़मीन की टॉप लेयर के हटने के पीछे जो वजह होती है, पानी का प्रेशर होता है। कभी कभार बहुत तेज़ बारिशों की वजह से बाढ़ आ जाती है, या पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ होने की वजह से मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है वो हट के दूसरी जगह चली जाती है। तो ये सोइल इरोजन का एक टाइप है। बिल्कुल यही प्रोसेस तेज़ हवाओं के चलने की वजह से भी हो जाता है। तो सीधा से सवाल ये है कि जो टॉप लेयर होती है, ज़मीन की सबसे ऊपरी परत होती है, सतह होती है, उसको बहने से या अपनी जगह से हटने से किस तरह रोका जाए। यही है कि सोइल इरोजन से कैसे हम अपनी ज़मीन को, अपनी लैंड को हम बचा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, कुछ सुझाव हैं जो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहला काम हम कर सकते हैं एफोरेस्टेशन, वन रोपण, यानी पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर। पेड़ लगाने से होता क्या है, आप इस बात को समझिए। जब आप बात को समझ लोगे तो आपको ये पॉइंट भी याद रहेगा कि हमें सोइल इरोजन से रोकने के लिए पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। आप देख सकते हो कि जो पेड़ होता है, पौधा होता है, जिसकी जो रूट्स होती हैं मिट्टी को पूरी तरह से बाइंड कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं। तो मिट्टी को जकड़ने की वजह से ज़मीन के अंदर, एक भूमि के अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है कि जो पानी के प्रेशर को अच्छे से सहन कर लेती है, मिट्टी को बहने से रोक लेती है। दूसरी वजह यह भी होती है कि जो रूट्स होती हैं पेड़ लगने की वजह से मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो पानी को एब्जॉर्ब भी करती है, ज़मीन स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी का जो प्रेशर होता है मिट्टी उसको सहन कर लेती है और एक जगह से जो शिफ्ट होने की जो प्रक्रिया हमें नज़र आती है सोइल इरोजन वाली, उससे काफ़ी हद तक हम ज़मीन को बचा सकते हैं। और पेड़ लगाने से, पेड़ पौधे लगाने से एक फ़ायदा ये भी होता है, जो तेज़ हवाएं चलती हैं उन तेज़ हवाओं का प्रेशर डायरेक्ट ज़मीन पर ना पड़कर पहले वो पेड़ पौधों से टकराता है, जिसकी वजह से हवा का जो प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से वो जो फोर्स ज़मीन पर लगनी थी वो पहले से बहुत कम हो जाती है। तो मिट्टी उस प्रेशर को भी सहन कर लेती है। तो मिट्टी का ऊपर से हटना, इस टॉप लेयर का, ये रुक जाता है। तो सोइल इरोजन से ज़मीन को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है पेड़ पौधे लगाना, यानी वन रोपण करना, एफोरेस्टेशन। दूसरा है लेडर फार्मिंग। लेडर फार्मिंग आप सब जानते होंगे, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो पहाड़ होते हैं वो काफ़ी स्लोपिंग होती है, काफ़ी गहरे ढाल होते हैं उनके, उन पर भी फार्मिंग की जाती है, उन पर भी मिट्टी होती है। जब बारिश, हल्की सी भी बारिश होती है तो पानी का प्रेशर पहाड़ों से बहुत तेज़ी से नीचे आता है, तो मिट्टी को बहाता हुआ अपने साथ ले आता है, और मिट्टी का बहाना यानी सोइल इरोजन। अब इस सोइल इरोजन को पहाड़ी इलाकों पर कैसे रोका जाए, इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है लेडर फार्मिंग। लेडर फार्मिंग में क्या होता है, जब पानी ऊपर से बहता है तो पहाड़ों को जो काट कर एक तरह से पहाड़ के कुछ हिस्सों पर समतल जगहें बना दी जाती हैं पहाड़ों को काट कर, जिस पर पानी ठहर जाता है, बहता नहीं है, और पहाड़ उन पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी को बहने से रोक लेते हैं। सोइल इरोजन का एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम डैम्स बनवा सकते हैं। डैम्स बनाने से क्या होता है, पानी का वो प्रेशर जो जगह जगह फैलता है, मिट्टी को अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाता है, हम उस मिट्टी को इस तरह से, उस एरिया को इस तरह से आर्किटेक्ट करते हैं कि सारा का सारा पानी एक जगह इकट्ठा होकर डैम्स में आ जाता है।
और डैम्स बनने का मतलब है कि उस डैम्स के पानी को आप बहुत सारी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जब बारिशें होती हैं तब तो आपको इरिगेशन की टेंशन नहीं है, लेकिन जब बारिशें नहीं हैं तब भी वो डैम्स में जो स्टोर हुआ है पानी, आप उसको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बारिश के वक्त में अगर डैम्स नहीं है, पानी को स्टोर नहीं किया जाता, तो पानी का सारा प्रेशर आपके खेतों पर पड़ सकता है। अभी आपने उस सारे पानी को एक जगह स्टोर कर दिया और स्टोर होने के बाद उस पानी को हम बिना बारिश के डेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे और भी फायदे हो सकते हैं। जब डैम्स वाली वीडियो हम बनाएंगे तब उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि डैम्स के फायदे क्या होते हैं। फिलहाल यहाँ पर डैम्स का एक फायदा ये है कि पानी को स्टोर करके उसके प्रेशर को कम करके ज़मीन को सोइल इरोजन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ हमने आपको ऐसी बातें बताई हैं जो पहाड़ी इलाकों में अपनाकर हम सोइल इरोजन से ज़मीन को सुरक्षित रख सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले एफोरेस्टेशन, नंबर नेक्स्ट है लैडर फार्मिंग और नंबर नेक्स्ट है आपका डैम्स। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझें और इन पॉइंट्स को लिख लें। और वीडियो हमारी पसंद आई तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।